सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आपका क्लास 11th और 12th का सिलेबस एनालिसिस ऑफ मैथ्स। तो मैथ्स का हम इस वीडियो में करने वाले हैं आपका सिलेबस का एनालिसिस कि क्या आपने पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कितना कटा है कितना नहीं कटा आपका सिलेबस। तो स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले वीडियो आई है फॉर क्लास 9th एंड 10th सिलेबस एनालिसिस की। सिमिलरली अब इसके बाद आएगी वीडियो फॉर क्लास 11th एंड 12th ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का सिलेबस एनालाइज करेंगे, देन इंग्लिश का करेंगे। दैट्स इट, मैंने इतना ही कराना है। ठीक है। और किसी सब्जेक्ट का सिलेबस आपको देखना है तो मेरे को कमेंट करके बता देना, मैं उसका भी डाल दूंगा। और इसके बाद हम करेंगे आपका सैम्पल पेपर। इस बार सीबीएसई ने सैम्पल पेपर बहुत जल्दी रिलीज़ कर दिए आपके। सो क्लास 12th आपके हम सैम्पल पेपर का भी सोल्यूशन जल्दी ही लाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम स्टार्ट करते हैं। सो आपका जो कोर्स स्ट्रक्चर है क्लास 11th का क्या है, 80 मार्क्स का एक बार पेपर होगा आपका। जो आपका ये है, आपकी टोटल 5 यूनिट्स है इसके अंदर। सेट्स एंड फंक्शंस, एल्जेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। सो अगर हम देखें your sets and functions, mean chapter 1 sets and relations and functions is of 23 marks, algebra is of 25, coordinate is of 12 marks, calculus is of 8 marks, and statistics and probability is of 12 marks. So स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर नंबर 1 सेट्स, इसमें से आपका कुछ भी नहीं कटा है, पूरा चैप्टर पढ़ोगे। एंड फिर आता है चैप्टर 2 रिलेशंस एंड फंक्शंस। एंड इन चैप्टर्स की वीडियो भी जल्दी आएगी मेरे चैनल पे। तो रिलेशंस एंड फंक्शन में तुमने क्या पढ़ना है, ऑर्डर पेयर किस बारे में पढ़ना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स पढ़ना है। और मतलब एक्सेस 2.1 है आपकी। रिलेशन को डिफाइन करने वाला पढ़ना है, डोमेन पढ़ना है, कोडोमेन, रेंज, रिलेशन, फंक्शन ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, कोडोमेन, रेंज एंड फंक्शन, सिग्नम, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथम, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन विद देयर ग्राफ्स एंड सम एंड डिफरेंसेस, प्रोडक्ट एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। चैप्टर 2 भी आपका भाई पूरा है। एक चीज़ मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ दैट पिछले साल या फिर पिछले साल भी दिस रियल वैल्यूड functions, domain and range of these function, constant, identity, polynomial, rational, modular, signum, exponential, logarithm and greatest integer function with their graphs is deleted, but from this year it is added। ठीक है। सो अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पे विच इज़ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, विच इज़ माय फेवरेट चैप्टर। सो इसके अंदर क्या क्या है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंगल्स, मेजरिंग इन रेडियंस इन डिग्री मीन्स 3.1 तो आनी ही आनी है। कन्वर्जन करना वो सब आपका 3.1 के अंदर आ गया। उसके बाद आइडेंटिटीज वाली, साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ द ग्राफ्स एक्सप्रेसिंग साइन एक्स प्लस वाई। मतलब आपकी जो बेसिक वो बड़ी वाली एक्सरसाइज है ना 3.3, दैट इज इन योर सिलेबस। बाकी जो बीच में आपकी 3.2 आती थी दैट इज नॉट इन योर सिलेबस, बिकॉज यहाँ पर कहीं उसने उस चीज़ की बात ही नहीं करी है। ठीक है। फिर आता है कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसमें से आप सोचोगे एक चैप्टर मिसिंग है, दैट इज चैप्टर नंबर 4 प्रिंसिपल इंडक्शन वाला। वो डिलीट है पूरा, वो आपने पूरा ही नहीं करना। फिर आता है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना वाला पार्ट यू हैव डन इन योर क्लास 10th। कॉम्प्लेक्स नंबर नई चीज़ है, आयोटा वाली चीज़ आएगी नहीं। तो ये आपने करना है। सो देखो, नीड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर स्पेशली रूट ऑफ -1 इज मोटिवली इनएबिलिटी टू सॉल्व द सम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये आपने पूरा करना है। ठीक है, प्लेन भी है। फिर आता है हमारा लीनियर इनइक्वालिटीज़। लीनियर इनइक्वालिटीज़ में क्या है, algebraic solution of linear inequalities in one variable and their representation on the number line। तो क्या चीज़ बोली है, खाली algebraic solutions इन inequalities के और इनकी नंबर लाइन। यहाँ पर ग्राफ की कोई भी बात नहीं करेगी, सो दिस दैट मीन्स योर ग्राफ इज नॉट इन योर सिलेबस। फिर आता है हमारा परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशंस। ये आपका देखो, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, फैक्टोरियल नोटेशन, परम्यूटेशन, डेरिवेशन, आपकी ये मतलब पूरा ही आना है चैप्टर, कुछ भी नहीं कटा है इसमें से। बाइनोमियल थ्योरम इज फुल, इसमें से कुछ नहीं कटा है। सो बाइनोमियल थ्योरम पूरा पढ़ना है आपने। और इसके बाद आपने पढ़ना है सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ोगे जिसमें आपने एपी जीपी वगैरह सब पढ़ना है, इसमें से आपका कुछ भी डिलीटेड नहीं है।
तो कुछ खास रिलेटेड नहीं है मेरे इसमें, आपको लग रहा हो तो। स्ट्रेट लाइंस में से भी आपका पूरा आंसर देखो, मैं बता देता हूँ एक बार। स्लोप ऑफ अ लाइन एंड एंगल बिटवीन द टू लाइंस, ये आपने करना है। वेरियस फॉर्म्स इक्वेशन, इक्वेशन वाला पूरा करना है वो। वाई टू वाई एक सेकेंड वाई माइनस वाई वन इक्वल टू एम एम एक्स माइनस एक्स वन वाला पूरा करना है। पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पॉइंट ऑफ स्लोप फ्रॉम स्लोप का इंटरसेप्ट भी करना है। 2 पॉइंट फॉर्म भी करनी है, इंटरसेप्ट फॉर्म भी करनी है, और डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन मीन्स पूरा ही चैप्टर है, इसमें से कुछ नहीं घटा है। कॉनिक सेक्शन, कॉनिक सेक्शन में से क्या क्या करना है आपने? कॉनिक सेक्शन में से ये विच इज योर 13 चैप्टर, 13 चैप्टर में से आपने करना है सेक्शंस ऑफ अ कोन यानी सर्कल्स वाला, एक्सेस 13.1। इलिप्स करना है, पैराबोला करना है, पैराबोला 13.2 है, इलिप्स 13.3 है, 13.4 हाइपरबोला है, वो आपने करना है। अ पॉइंट एंड अ स्ट्रेट लाइन ऑफ अ पेयर ऑफ इंटरसेक्ट लाइन, आपने कॉनिक सेक्शन पूरा करना है। स्टैंडर्ड इक्वेशंस एंड सिंपल प्रॉपर्टीज ऑफ पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला, एंड स्टैंडर्ड इक्वेशंस ऑफ सर्कल। तो ये जो इसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज है वो आपने नहीं करनी है, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू 3D, 3D में आपने पूरा ही करना है, ठीक है। कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड कोऑर्डिनेट प्लेन्स इन 3 डायमेंशंस, कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट एंड डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। यहाँ पर एक चीज़ की बात नहीं करेगी विच इज सेंट्रॉइड, तो सेंट्रॉइड वाले क्वेश्चन छोड़ देना। फिर आता है कैलकुलस, जिसके अंदर आते हैं लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। बाकी अगर आप न्यू एडिशन फॉलो कर रहे हो बुक का तो उसमें सब एज इट इज गिवन है, उसमें से कुछ नहीं छोड़ना। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स में से क्या है? डेरिवेटिव इंट्रोड्यूस्ड एज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ बोथ एडजेसेंट फंक्शंस ज्योमेट्रिकली। तो मोटा मोटा बताऊँ तो आपने इसमें सारा पढ़ना है, लिमिट्स वाले भी करने हैं पोलिनोमियल जो एक्सेस 13.1 है रेशनल फंक्शंस के, लॉगरिथम एक्सप्लेनेशन भी करनी है, टेंजेंट वाले भी करनी है, और डिफरेंसेस प्रोडक्ट सारे करने हैं। इवन पोलिनोमियल भी करना है और ट्रिग्नोमेट्रिक भी करना है। जो आपने नहीं करना है इस चैप्टर से वो करना है फर्स्ट प्रिंसिपल, फर्स्ट प्रिंसिपल रूल है जो आपका, वो नहीं करना आपने इस चैप्टर में से। देन स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी में से आपने करना क्या क्या है? खाली मेजर और डिस्पर्शन वाले में से रेंज, मीन, मीन डेविएशन मीन्स वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, ये आपने करना है अनग्रुप्ड और ग्रुप डाटा का बस। इसमें से आपका कंबाइंड वेरिएंस या फिर कंबाइंड मीन वाला आपने नहीं करना है, जो आपकी लास्ट एक्सरसाइज है 13.4। प्रोबेबिलिटी में से खाली इवेंट अकरेंस ऑफ इवेंट नॉट एंड और वाले, एग्जॉस्टिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एक्सोमेट्रिक, मतलब सेट के जो क्वेश्चंस आते हैं, मतलब इसे पूरा ही करना है, कुछ नहीं करता इसमें से भी। सो दिस इज ऑल अबाउट क्लास 11th। सो नाउ क्लास 12th, आपकी टोटल 6 यूनिट्स हैं जिसके अंदर रिलेशन फंक्शंस, एल्जेब्रा, कैलकुलस, वेक्टर्स एंड 3D एंड लीनियर प्रोग्रामिंग एंड प्रोबेबिलिटी आ रहा है, ठीक है। तो मार्क्स बताते जाता हूँ साथ साथ। रिलेशन फंक्शन है आपका 8 मार्क्स का, जिसके अंदर आएगा चैप्टर नंबर 1 एंड 2। एल्जेब्रा आता है 10 मार्क्स का, जिसके अंदर चैप्टर 3 आएगा मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। कैलकुलस आएगा 35 मार्क्स की, जिसके अंदर 5 चैप्टर है, 5th चैप्टर, 6th चैप्टर, 7th चैप्टर, 8th चैप्टर, 9th चैप्टर। वेक्टर्स और 3D में आता है आपका 10 चैप्टर एंड 11th चैप्टर विच इज़ वेक्टर एंड 3D। और 12th चैप्टर आपका है लीनियर प्रोग्रामिंग, 5 मार्क्स, एंड प्रोबेबिलिटी है आपका चैप्टर 13 विच इज़ ऑफ 8 मार्क्स, ठीक है। और जिस ये था आपका इसका, डिटेल में देखते हैं आप। रिलेशंस एंड फंक्शन में से क्या क्या पढ़ना है? रिलेशंस फंक्शन आपने पढ़ने हैं, टाइप्स ऑफ रिलेशन, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, इसकी इंट्रो वीडियो भी डली हुई है भैया चैनल पे, ट्रांजिटिव एंड इक्विवेलेंस रिलेशन, वन टू वन फंक्शन एंड ऑन टू फंक्शंस। तो आपने करना क्या है? रिलेशन फंक्शन की एक्सरसाइज 1.1 करनी है, 1.2 करनी है, क्या नहीं करना है आपने 1.3 नहीं करनी, 1.4 नहीं करनी। फिर आता है आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यहाँ पर डेफिनेशन करनी है रेंज की, डोमेन की, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच करनी है, ग्राफ्स करने हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के। तो आपने बेसिकली क्या करना है? 2.1 करनी है, 2.2 नहीं करनी है, ठीक है। 2.2 नहीं करनी है, 2.3 कह रहा हूँ उसको, बट विच इज़ मिसलेनियस एक्सरसाइज, वो भी नहीं करनी है। पर करना क्या है फिर? 2.1 करनी है, एंड ये दोनों, इसका ये मतलब नहीं है मैं कट पूरी की पूरी कट है। जो क्वेश्चन 2.2 से रिलेटेड है, मतलब 2.1 से रिलेटेड है 2.2 में और मिसलेनियस में, वो आपने करने ही हैं।
और ऐसे क्वेश्चन हैं जो 2.2 और 2.3 दोनों में हैं। 2.3 में मिसलेनियस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसके अंदर क्वेश्चन हैं जो 2.1 से रिलेटेड हैं, तो वो आपने करने हैं, वो डिलीटेड नहीं है सीबीएसई की तरफ से, ठीक है। मूविंग टू मैट्रिसेस। मैट्रिसेस के अंदर क्या क्या है, मैट्रिसेस को आराम से देखते हैं, बिकॉज एक लौता सा चैप्टर जो सबको समझ आ जाता है 12th में। Concept, notation and order, equality, types of matrices, zero and identity matrix, transpose of a matrix, symmetric and skew-symmetric matrices, operations on matrices, addition and multiplications and multiplication with scalar, simple properties of addition, multiplication, scalar, non-commutative वगैरह, invertible matrix, uniqueness, if inverse exist। तो क्या क्या करना है आपने। 3.4 थी ना आपकी, विच इज़ बेस्ड ऑन, आई थिंक 3.4 ही थी, वो कट है। विच इज़ बेस्ड ऑन ऑपरेशन, देख लेना जोन सी भी ऑपरेशन पे बेस है वो आपकी कट है। जैसे यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ लिख रखा है वैसे तो ऑपरेशन एंड मैट्रिसेस, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन वाले खाली, वो भी स्केलर के साथ। तो एक बार देख लेना, बट अकॉर्डिंग टू मी 3.4 इज डिलीटेड। बाकी आपने सारी की सारी करनी है। जैसे सिमिलर सिलेबस है पिछले साल वाला, ऐसा कुछ वो कट नहीं हुआ है कि अलग से और कुछ काट दिया हो, ठीक है। बाकी इफ़ यू हैव न्यू एनसीईआरटी बुक तो वेल एंड फाइन। अब आता है हमारा डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, माइनर्स करने हैं, कोफैक्टर्स करने हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल है ही है, एडजॉइंट प्रॉपर्टीज़ नहीं होंगी इसमें, हाँ पिछले साल की तरह प्रॉपर्टीज़ भी नहीं है। इनवर्स, कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी ऑफ नंबर सोल्यूशन, और आपका सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन इनटू 3 वेरिएबल्स यूजिंग इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो क्या करना है आपने, मतलब क्या नहीं करना है, सिर्फ 4.2 है जो, वो नहीं करनी, बाकी जो है आपकी 4.1, 4.3, 4.4 एंड 4.5 विच इज़ मिसलेनियस, ये आपने सारा का सारा करना है, ठीक है। फिर आती है मेरी फेवरेट यूनिट, कैलकुलस। ठीक है, कैलकुलस में से क्या करना है आपने, जो लास्ट वाली एक्सरसाइज है ना, वो वाली जिसमें आप करते थे अबाउट मीन वैल्यू थ्योरम वगैरह वगैरह, ठीक है, वो आपका नहीं है। बाकी 5.1 से लेकर 5.7 सब है। देखो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी है, चेन रूल है, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन भी है, जैसे साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, इम्प्लिसिट फंक्शंस है, एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम फंक्शंस है, मतलब पूरा ही है, पैरामीट्रिक भी है, सेकेंड हैंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी 5.7 तक पूरा करना है आपने। एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स, इसमें से क्या क्या करना है आपने, इसमें से करना है रेट ऑफ चेंज, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, मैक्सिमा एंड मिनिमा, बस। मीन्स आपने इसमें से आप क्या नहीं करना है, आपको टेंजेंट्स नहीं करने, टेंजेंट्स नहीं करने, और अप्रॉक्सीमेशन और नॉर्मल्स वाले नहीं करने, ठीक है। करना क्या है फिर, आपने करनी है 6.1, 6.2 एंड 6.5 प्लस में मिसलेनियस के जो क्वेश्चन हैं इसके रिलेटेड, बाकी सारा आपने कुछ नहीं करना है। फिर आता है हमारा इंटीग्रल्स, जिसको हम प्यार से इंटीग्रेशन भी बोलते हैं। इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन में से आपने क्या करना है, लिमिट्स एज अ सम विच इज एक्सरसाइज 7.8, वो नहीं करनी, दैट इज डिलीटेड इन योर सिलेबस। बाकी सब करना है 7.1 से लेकर 7.9 ही लिख दी फिर से मैंने, 7.9 से कह लो 7.11 होना चाहिए, बट 12 इंक्लूड करो, मिसलेनियस को भी कर रहा हूँ, मिसलेनियस में से दो या एक क्वेश्चन कट होगा बस। 7.1 से 7.7, ये आपका है 7 चैप्टर का जो आपने करना है, और ये क्या है जो नहीं करना, ठीक है। फिर आता है हमारा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन विच इज चैप्टर नंबर 8। इसमें से क्या करना है, देखो पिछले साल भी बहुत कन्फ्यूजन रही थी, एप्लीकेशन इन फाइंडिंग एरियाज अंडर सिंपल कर्व्स, सिंपल कर्व्स करने हैं, स्पेशली लाइंस होगी, सर्कल्स हो गए, पैराबोला हो गया, इलिप्स हो गया, और इन स्टैंडर्ड फॉर्म ओनली। तो आपने एक्सरसाइज 8.2 नहीं करनी, 2 में से एक दो क्वेश्चन है जैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल वाले निकालने, वो करने हैं। जो ऐसा कुछ बनेगा आपका, एक ग्राफ होगा जिसमें आप इस तरीके से कुछ बनाओगे,
तो इसका जो है आपने एरिया निकालना होगा, वो आपने करना ही है, बट इसमें आपने क्या नहीं करना, अबाउट 8.2 में से आप 8.2 नहीं करनी, आपने 1 करनी है खाली, क्योंकि 8.2 में डबल कर्व है और अपने इसने क्या सिंपल कर्व बोला है। फिर आता है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशंस चैप्टर नंबर 9। इसमें देखो डिग्री करनी है, डेफिनेशन मतलब इसकी डिग्री ऑर्डर एक्सरसाइज 9.1 मीन्स जनरल और पर्टिकुलर सोल्यूशन करने डिफरेंशियल इक्वेशन के, 9.2 भी करनी है लास्ट के एमसीक्यू छोड़ के। सोल्यूशन करने हैं सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स वाली, यानी 9.4 करनी है। सोल्यूशन ऑफ होमोजीनियस करने हैं, और हाँ, और ये वाली टाइप करनी है डी वाई बाई डी एक्स प्लस में पी ऑफ वाई इक्वल टू क्यू वाली। तो 9.6 भी करनी है और 9.5 भी करनी है। क्या नहीं करनी है, 9.3 नहीं करनी है। 3 के अंदर है क्या, क्या पढ़ाओगे, नहीं 3 में पढ़ाओगे, क्या पढ़ना ही नहीं आपने, विच इज़ अबाउट फैमिलीज ऑफ कर्व, वो वाला आपका नहीं करना। वेक्टर्स इन 3D, इसके अंदर क्या नहीं करना, एक ही टॉपिक नहीं करना, वेक्टर वैसे पूरा ही है। अबाउट योर आपका वो नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, प्रोडक्ट वाला ही होता है जो आपका उसमें है इनर सप्लीमेंट्री। आपने खाली करने हैं डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। एक और प्रोडक्ट होता है, उसका नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, सो वो वाला आपने नहीं करना। बाकी वेक्टर चैप्टर जो आपका एनसीईआरटी में है पूरा करना है, एक्सेप्ट फॉर द सप्लीमेंट्री गिवन इन एट योर लास्ट। सो 3D में क्या क्या करना है आपने, 3D में देखो डायरेक्शन को साइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज, कार्टेशियन इक्वेशंस, स्क्यू लाइंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एंगल बिटवीन देम। 11.3 नहीं करनी, जो आपकी प्लेन से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, प्लेन से रिलेटेड है, ठीक है, प्लेन से रिलेटेड है। थोड़ा सा अच्छे से नहीं लिखा मैंने, प्लेन से रिलेटेड है, ठीक है। बाकी आपने पूरा चैप्टर 11 करना है। मिसलेनियस में से अपने देखते रहना जो भी क्वेश्चन कट हो। लीनियर प्रोग्रामिंग में से क्या करना है भाई, लीनियर प्रोग्राम में से आपने खाली 12.1 करनी है, 12.2 नहीं करनी, 12.3 नहीं करनी। 12.3 से क्या मेरा यहाँ तात्पर्य है, मेरा तात्पर्य है अबाउट द मिसलेनियस एक्सरसाइज, वो आपने नहीं करनी। 12.2 नहीं करनी, सिंपल इक्वेशन, वो जो आपको इक्वेशन दी उसका ग्राफ बनाना है चुपचाप, इक्वेशन खुद नहीं बनानी। इंट्रोडक्शन जैसे देखो फिजिबल रीजन है, इनफिजिबल रीजन दोनों है, अनबाउंडेड मतलब अनबाउंडेड और अनबाउंडेड दोनों है। बाकी आपने कुछ नहीं करना है। प्रोबेबिलिटी यानी 13 चैप्टर में से क्या करोगे, प्रोबेबिलिटी। सो प्रोबेबिलिटी में से आपने क्या करना है, प्रोबेबिलिटी में से आपने क्या करना है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी विच इज एक्सरसाइज 13.1, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी विच इज 13.2, मतलब 13.2 के अंदर ये भी आ जाएगा, इंडिपेंडेंट इवेंट्स टोटल प्रोबेबिलिटी आपका 13.3 में आता है। बेस थ्योरम्स, रैंडम वेरिएबल्स करने हैं आपने, यानी 13.3 भी करनी है। रैंडम वेरिएबल्स एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल 13.4 करनी है, लेकिन उसमें क्या नहीं करना, इसके अंदर क्या क्या नहीं करना, वेरिएंस नहीं करना और स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं करना। सिर्फ क्या करना है आपने, मीन करना है। क्या करना है, मीन करना है खाली। और आपकी जो 13.5 है वो ने पूरी कट है। 13.6 मतलब मिसलेनियस, उसमें से फिर देख लेना इनके अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चन हो वो हो जाएंगे। बाकी दिस इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी, ठीक है। सो विद दिस वी केम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो। सो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।